अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने HTML का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने काफ़ी डिटेल में जो हमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था उसके ऊपर भी काम किया था और हमने कुछ थ्योरी से रिलेटेड भी पढ़ा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा HTML एट्रीब्यूट्स, यानी कि हम HTML के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं ये कमेंट रीड करूँगा और आपका जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी क्यूरी होगी, उसको मैं रिज़ॉल्व करूँगा। तो ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे कमेंट नहीं करना चाह रहे तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मैंने अपना लिंक्स दिए हुए हैं, आप उनके थ्रू भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों के लिंक्स मैंने आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, आपके सामने मैंने एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किया है और इसमें मैंने HTML एट्रीब्यूट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है, उससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो यहाँ पे मैंने रेडी कर लिया है। ठीक है, अब आपको नज़र आ रहा होगा जितना भी हाईलाइटेड, यानी कि येलो से जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है कंटेंट, ये सारा क्या है, हमने आज रीड करना है और यही हमारा कंटेंट है। अब सिर्फ रीड नहीं करना हमने, हम बेसिकली इसको अपने जो एडिटर है उसके ऊपर प्रैक्टिकली करेंगे भी और देखेंगे भी। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं कि इसमें बोला क्या जा रहा है। देखें, ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि जितने भी HTML एलिमेंट्स होते हैं उन सब के पास क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स। एट्रीब्यूट्स क्या प्रोवाइड करते हैं, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग। जो टैग का स्टार्ट होता है वहाँ पे इनको क्या कर स्पेसिफाई किया जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ। देखें, ये ए का टैग है, ये ए का टैग है और इसके अंदर इसको क्या किया गया है, स्पेसिफाई किया गया है। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी इसको आप बेसिकली समझ लें कि ये इसमें बोला क्या जा रहा है। उसके बाद बोल रहे हैं एट्रीब्यूट्स यूजुअली कम इन नेम वैल्यू पेयर्स लाइक नेम वैल्यू। ठीक है, अब नेम का मतलब ये नहीं है कि आपने नेम ही लिखना है, यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम आएगा और उसके बाद यहाँ पे उसकी वैल्यू आएगी। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना एडिटर ओपन कर लेते हैं। एडिटर ओपन करने के बाद हम उसके अंदर HTML एट्रीब्यूट्स के नाम से एक फ़ाइल बनाएंगे और फिर हम काम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब ये देखें कि ये हमारी कल वाली फ़ाइल है जिसके अंदर हमने काम किया था ये सारा। आज हम क्या करेंगे, आज हम एक और फाइल बनाते हैं। अच्छा, अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये फ़ाइल मौजूद है myfirst.html, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में यूज़ की थी और ये वाली वो फ़ाइल है। तो इस फ़ाइल को हमने डिलीट नहीं करना और हम इसको इसी तरह से अपने पास सेव रखेंगे ताकि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो इन टॉपिक से रिलेटेड तो आप इजीली इसको देख सकें। तो हम इस वजह से इसको डिलीट नहीं कर रहे। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट का जो फोल्डर है इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ और मैं एक और न्यू फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, और इस न्यू फाइल को हम उसी तरह से Ctrl+S करेंगे और ये क्या होगी, सेव होगी। और इसका नाम हम यहाँ पर क्या रखेंगे, HTML attributes.html। ठीक है, एक्सटेंशन आपने लाजमी .html रखनी है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था। और HTML attributes.html हमने लिख लिया। तो इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो अब ये हमारी क्या बन गई है, फाइल बन गई है और यहाँ पे भी आपको शो हो रही होगी HTML attributes के नाम से। ठीक है, तो आज जो कुछ भी हम यहाँ पे रीड करेंगे उसको अभी हम यहाँ पे प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। तो सबसे पहला क्या है, href एट्रीब्यूट है। ठीक है, अब href एट्रीब्यूट कहाँ पे यूज़ होता है ये आपने पहले सबसे पहले ये रीड करना है। वो बोल रहे हैं कि द ए टैग डिफाइंस अ हाइपर लिंक। ए टैग क्या करता है कि एक हाइपर लिंक होता है। ठीक है, एक हाइपर लिंक हमें डिफाइन करता है और बताता है। ठीक है, तो द href एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द URL ऑफ द पेज टू लिंक गोज़ टू। ये बेसिकली href क्या करता है, एक लिंक बनाता है जिससे हम क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं किसी दूसरे पेज के ऊपर। तो अभी मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि बेसिक सा जो सिंटेक्स है ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो मैं इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी, और यहाँ पे इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HTML एट्रीब्यूट्स। ठीक है, HTML एट्रीब्यूट्स, और उसके बाद इसको H1 को भी मैं हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ। अब हमने बॉडी में क्या यूज़ करना है, एक अटैग यूज़ करना है। एक अटैग ये देखें इस तरह से ओपन हो गया। ठीक है, और स्लैश के साथ ये एक अटैग क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये एक अटैग क्या हो गया, यहाँ पे ये टैग ओपन हुआ और यहाँ पे ये टैग क्या हुआ, क्लोज हुआ। ये देखें ये टैग क्लोज होने का है। तो इसके दरमियान में हमने कुछ भी लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ विजिट गूगल। ठीक है, विजिट गूगल। तो अभी इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से शो हो रहा होगा हमारे पेज के ऊपर। तो जाते हैं अपने पेज के ऊपर और चेक करते हैं कि ये किस तरह से हमें शो हो रहा है। देखें फोल्डर बनाने का ये फ़ायदा है कि यहाँ पे हमने जितनी भी फाइल्स बनाई हैं वो सब यहाँ पे सेव हो रही हैं। हम जिस तरह पढ़ते जाएंगे हम फाइल्स अपनी यहाँ पे सेव करते जाएंगे। ठीक है, तो HTML एट्रीब्यूट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ी ही देर में ये ओपन होगी और उसके बाद ये देखें यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा विजिट गूगल। ठीक है, ये नज़र आ रहा है आपको विजिट गूगल। अब यहाँ तक बात आपको समझ आ चुकी होगी। यहाँ तक हमने क्या किया है कि एक अटैग यूज़ किया है और इसके अंदर हमने क्या लिखा है, विजिट गूगल। यहाँ पे एक अटैग ओपन हुआ और यहाँ पे एक अटैग क्या हो गया, क्लोज हो गया, और इसके दरमियान में हमने क्या किया है, विजिट गूगल लिख दिया। अब बात आती है एट्रीब्यूट्स की। तो हम पढ़ रहे हैं एट्रीब्यूट के बारे में, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली कि एक का टैग जो है वो डिफ़ाइन करता है हाइपरलिंक को। ठीक है, और href का जो एट्रीब्यूट है वो स्पेसिफाई करता है URL को, यानी कि हम किसी भी पेज का उसको URL देंगे तो वो हमें उस पेज के ऊपर लेकर जाएगा। जब हम इस गूगल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, हमें उस पेज के ऊपर लेकर जाएगा जिसका हमने यहाँ पे लिंक दिया होगा href एट्रीब्यूट में। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गूगल को ओपन करता हूँ, google.com। ठीक है, हम फॉर एग्ज़ाम्पल चाहते हैं कि हम गूगल के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएं जब हम इसके ऊपर क्लिक करें तो। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि href का एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज़ करना है, और ये चीज़ डॉक्यूमेंट में भी लिखी हुई थी कि आपने जब भी href के एट्रीब्यूट को यूज़ करना है आपने जहाँ पे टैग ओपन होता है वहाँ पे इसको यूज़ करना है। ठीक है, href लिख के =, और उसके बाद डबल कोट्स का आपने यूज़ करना है। और इस वाले लिंक को हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ये देखें इसको मैंने क्या कर लिया, यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, इसको सेव करते हैं और दोबारा से जाके हम क्या करते हैं, अपने पेज को रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें रिफ़्रेश करने के बाद कुछ इस तरह से लिंक बना हुआ हमें नज़र आ रहा है। विजिट गूगल ब्लू कलर में शो हो रहा है और उसके बाद एक नीचे लाइन भी शो हो रही है। ठीक है, तो इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमें गूगल के ऊपर ले जाएगा। देखें क्लिक करते हैं, ये देखें हम गूगल के ऊपर आ चुके हैं। तो ये बेसिकली क्या काम करता है, href एट्रीब्यूट जब हम इसको लिंक देते हैं href को तो वो क्या करता है, मूव कर देता है हमें दूसरे पेज के ऊपर जिसका हमने लिंक दिया हुआ होता है। आई होप कि आपको ये समझ आ चुका होगा। उसके बाद जो हमारा दूसरा एट्रीब्यूट है वो सोर्स एट्रीब्यूट है। ठीक है, सोर्स एट्रीब्यूट क्या काम करता है इसके बारे में मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, और उसके बाद ये कौन से टैग में यूज़ होता है ये भी आपको बताता हूँ। ठीक है, द इमेज टैग इज़ यूज टू एम्बेड एन इमेज इन एन HTML पेज। IMG का जो टैग होता है वो हम यूज़ करते हैं किस लिए, अपनी किसी भी इमेज को अपने HTML पेज पे शो करवाने के लिए। उसके बाद जो src एट्रीब्यूट है वो स्पेसिफाई करता है पाथ को, कि हमारी इमेज किस पाथ के ऊपर पड़ी हुई है या किस जगह पे हमने रखी हुई है, और वहाँ से वो उसको पिक करे और हमारे पेज के ऊपर शो करवाए। और इसकी एक एग्जांपल है यहाँ पे मैंने रखी हुई है, IMG का टैग है और उसके बाद सोर्स है और यहाँ पे कुछ नाम दिया हुआ है। अभी हम क्या करते हैं, हम गूगल पे जाते हैं और एक इमेज ढूंढते हैं और उसके बाद उसको यूज़ करेंगे अपने जो HTML पेज है वहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, इमेज मैं यहाँ से कोई भी उठा लेता हूँ गूगल से। ठीक है, ये इमेज है फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, सेव इमेज एज़। और इसको हमने कहाँ पे सेव करना है, अपने उसी फोल्डर में जहाँ पे हमने डेस्कटॉप में
फ़ोल्डर बनाया हुआ है ना अपना वेबसाइट डेवलपमेंट का, तो हम इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। और इस इमेज का नाम मैं रख देता हूँ 1, ठीक है। इसको सेव किया और ये देखते हैं कि हमारे पास वहाँ पे शो हो रही भी है, सेव हुई भी है या नहीं हुई। तो ज़रा चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये इमेज पड़ी हुई है, आ चुकी है यहाँ पे इमेज। अब हम क्या करते हैं, इस इमेज को यूज़ करेंगे। तो किस तरह से यूज़ करना है, हम जाते हैं यहाँ पे, और ए का टैग तो आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, IMG का टैग यूज़ करना है, जो कि यूज़ होता है किस लिए, इमेज के लिए यूज़ होता है, ठीक है। IMG का टैग यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे हमने सोर्स यानी कि SRC का एट्रीब्यूट यूज़ करना है। उसी तरह से SRC इज इक्वल टू और डबल कोट्स, ठीक है। और अब इमेज का नाम हमने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, 1, और यहाँ पे इस फाइल के जो टाइप है वो क्या है, JPG, 1.jpg हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, 1.jpg, ठीक है। ये लिखा और इसको सेव किया। अब हम जाते हैं अपने पेज के ऊपर और इसको जाके वहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे, ठीक है। तो मैं जाता हूँ दोबारा से अपने पेज के ऊपर, बल्कि मैं वहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ, HTML एट्रीब्यूट्स को ओपन करेंगे और ये देखें, ये इमेज आपके पास यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। ये किस तरह से शो हुई है दोबारा से आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, मैं दोबारा से इसको राइट करके आपको बताता हूँ कि हमने क्या किया, IMG का टैग यूज़ किया। किस लिए यूज़ होता है, ये इमेज को शो करवाने के लिए, ठीक है। अब इसमें हमने सोर्स का एट्रीब्यूट यूज़ किया, SRC का एट्रीब्यूट, ठीक है। SRC इज इक्वल टू और डबल कोट्स, ठीक है। ये तो हो गया आपका IMG और सोर्स, यानी कि आपने वो लोकेशन बतानी है जहाँ पे आपकी इमेज पड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद आपने जाना है अपने फ़ोल्डर में, उस इमेज के बारे में कुछ डिटेल्स आपने लेनी है, जैसे कि इसका नाम क्या है, 1 है, और इसकी जो टाइप है वो कौन सी है, JPG। तो हमने यहाँ पे क्या कर देना है, लिख देना है 1.jpg। ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पे हम इस डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे और हम अपने डॉक्यूमेंट में जाके जब अपना पेज रिफ़्रेश करेंगे तो हमें वहाँ पे ये शो हो जाएगी। ये देखें, ये हमें इमेज यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। ये है आपका इमेज का टैग और उसके बाद सोर्स का एट्रीब्यूट जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा था। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। ये देखें, पहले हमने पढ़ा href का एट्रीब्यूट, आई होप कि इसके बारे में आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ चुका होगा। और उसके बाद हमने पढ़ा सोर्स का एट्रीब्यूट, ठीक है, और इमेज का टैग हमने पढ़ा। उसके बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है, द विड्थ एंड हाइट ऑफ एट्रीब्यूट। हम क्या करेंगे, वही इमेज का टैग यूज़ करेंगे। यहाँ पे सोर्स भी हमने दिया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। अब हमने विड्थ और हाइट का एट्रीब्यूट यूज़ करना है। ये किस लिए यूज़ होता है ये आपको मैं बताता हूँ। द इमेज टैग शुड कंटेन द विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स। इमेज का टैग है वो इस SRC एट्रीब्यूट के अलावा ये दोनों एट्रीब्यूट्स भी रखता है अपने पास, हम इसको दे सकते हैं। जैसे कि विड्थ और हाइट, विड्थ हाइट क्या बताता है कि इमेज की कितनी विड्थ होनी चाहिए और कितनी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। विच स्पेसिफाइज द विड्थ एंड हाइट ऑफ द इमेज इन पिक्सल्स, ठीक है। हम क्या करते हैं, विड्थ और हाइट बताते हैं और वो क्या करता है, पिक्सल्स में लेते हैं हमसे। तो हम इसको ज़रा चेक करते हैं जाके, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, विड्थ लिखते हैं, विड्थ इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको बोलते हैं 100, ठीक है। और हाइट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको बोल देते हैं ये भी 100 हो, यानी कि विड्थ भी 100 हो और हाइट भी 100 हो। सेव करते हैं इसको और जाके अपने पेज को रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। जब हमने पेज को रिफ़्रेश किया तो ये देखें अभी हमारे पास इसकी विड्थ भी 100 है और हाइट भी 100 है। तो ये कुछ इस तरह से हमें शो हो रहा है, ठीक है। आई होप कि ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर होंगी और आपको सही तरह से समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, href का एट्रीब्यूट पढ़ लिया और उसके बाद सोर्स का एट्रीब्यूट पढ़ लिया और विड्थ एंड हाइट का एट्रीब्यूट पढ़ लिया। उसके बाद है हमारे पास आल्ट का एट्रीब्यूट। आल्ट का एट्रीब्यूट भी हम इमेज के टैग में ही यूज़ करेंगे और ये भी यहाँ पे हम यूज़ करते हैं आल्ट का एट्रीब्यूट। आल्ट का एट्रीब्यूट क्या काम करता है, द रिक्वायर्ड आल्ट एट्रीब्यूट फॉर द इमेज टैग स्पेसिफाइज एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज। अब मैं इसका आसान अल्फाज में आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी वजह से आपका जो इमेज है उसका आपने पाथ सही तरह से नहीं दिया, यानी कि सोर्स आपने सही तरह से नहीं दिया, तो वो क्या होगी, इमेज आपकी वहाँ पे शो नहीं होगी। जब इमेज वहाँ पे शो नहीं होगी तो ये आल्ट का एट्रीब्यूट है, वो हम यहाँ पे देंगे तो वो हमें बताएगा कि जी बिल्कुल यहाँ पे इस
इस नाम से इमेज मौजूद तो है, लेकिन ये आपने पाथ सही तरह से नहीं दिया हुआ। तो मैं आपको ये करके बताता हूँ कि किस तरह से होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन देना भूल जाता हूँ या मैं नहीं देता, जैसे 1.jpg मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन मैं इसको नहीं देता, ठीक है। और मैं इसको जाके रिफ़्रेश करता हूँ अपने पेज को, ये देखें अब ये यहाँ पे हमें इमेज शो नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि हमने कंप्लीट पाथ उसको नहीं दिया हुआ। यहाँ पे हमने सिर्फ 1 लिखा हुआ है और इसकी जो इमेज की टाइप है वो हमने नहीं बताई। अब यहाँ पे आल्ट का जो एट्रीब्यूट है उसका क्या काम होगा, मैं यहाँ पे आल्ट का एट्रीब्यूट उसी तरह से लिखूँगा, ALT = और डबल कोट्स में। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अगर ये इमेज शो ना हो तो इसकी जगह पे कुछ टेक्स्ट शो हो जाए, जैसे कि दिस इज़ माई इमेज, ठीक है, कंट्रोल S, ठीक है, सेव कर दिया। और अभी जाके इसको क्या करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इमेज तो हमें शो नहीं हो रही, लेकिन जो हमने ऑल्ट का एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज़ किया वो बता रहा है कि इमेज यहाँ पे शो नहीं हो रही, लेकिन कुछ इस नाम से इमेज है जो आपने यहाँ पे यूज़ की है, ठीक है। और उसका अल्टरनेट जो नेम है वो ये है, दिस इज़ माई इमेज, ठीक है। तो आई होप कि इतना आपको समझ आ चुका होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि इमेज फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पाथ उसको सही तरह से नहीं दिया, और उसके बाद हमने आल्ट का एट्रीब्यूट इस वजह से यूज़ करते हैं कि अगर इमेज हमारी शो ना हो तो उसकी जगह पे हम अपनी मर्ज़ी का जो भी अल्टरनेट टेक्स्ट हम यूज़ करना चाहें वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ताकि यूज़र को पता चल सके तो ये इमेज इससे रिलेटेड है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारी एक्सटेंशन है वो यहाँ पे दे देते हैं और इमेज को शो करवाते हैं, जो कि हमारा कंप्लीट पाथ है। 1 उस इमेज का नाम है और ये डॉट के बाद जो JPG है वो क्या है, उसकी एक्सटेंशन है इमेज की। तो मैं जाके रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें ये क्या है। अब देखें आल्ट का जो एट्रीब्यूट है वो यहाँ पे काम करना छोड़ गया, क्योंकि इमेज हमारी यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट शो हो रही है। अगर यहाँ पे हमारा पाथ गलत होगा, ये देखें दोबारा से मैंने सेव किया, मैंने यहाँ से वो JPG की जो एक्सटेंशन है वो हटा दी है। अब देखें यहाँ पे ये शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आल्ट का एट्रीब्यूट क्या करता है, जब आपकी इमेज ना शो हो रही हो तो वहाँ पे ये आल्ट के जो हमने अल्टरनेट टेक्स्ट लिखा हुआ होता है वो हमें शो हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि इतना आपको समझ आ चुका होगा। उसके बाद है हमारे पास स्टाइल का एट्रीब्यूट, वो हम किस लिए यूज़ करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। द स्टाइल एट्रीब्यूट इज़ यूज टू ऐड स्टाइल्स टू एन एलिमेंट सच एज कलर, फॉन्ट साइज एंड मोर, ठीक है। स्टाइल का एट्रीब्यूट किस लिए यूज़ होता है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पैराग्राफ लिखा है, कोई हेडिंग लिखी है, कोई टेक्स्ट लिखा है, आप चाहते हैं कि उसका कलर वगैरह आप चेंज करें, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करें, कुछ भी आप चेंज करना चाह रहे हैं वो आप स्टाइल के एट्रीब्यूट से चेंज कर सकते हैं। किस तरह से चेंज करेंगे ये अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल P का टैग यूज़ करता हूँ जो कि पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे P का टैग क्या हो गया, ओपन हुआ, और यहाँ पे P का टैग क्या हो गया, क्लोज़ हो गया। और इसके दरम्यान में मैं लिखता हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है, दिस इज़ माई फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा है और इसको अभी हम यूज़ करते हैं। तो आपको पता है कि जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो हमने जहाँ पे टैग ओपन होता है वहाँ पे यूज़ करने होते हैं, ठीक है। स्टाइल लिख लिया हमने, = और डबल कोट्स, ठीक है। अब इसके अंदर हम बोलते हैं कि ये जो टेक्स्ट है हमारा, बल्कि मैं आपको पहले ये शो करवाता हूँ कि ये किस तरह से शो हो रहा है वहाँ पे। तो इसको सेव करते हैं डॉक्यूमेंट को अपने, और वहाँ पे जाते हैं अपनी फ़ाइल में और उसको रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। तो ये है दिस इज़ माई पैराग्राफ, जो कि अभी हमने यहाँ पे अपने जो टैग है वो यहाँ पे यूज़ किया है और पैराग्राफ हमें वहाँ पे शो हो रहा है। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो पैराग्राफ का जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए कुछ ब्लू टाइप हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, बैकग्राउंड, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, कॉलन बैकग्राउंड, और उसके बाद डैश, और फिर क्या करूँगा, कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर और इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉलन, और यहाँ पे मैं बताऊँगा कि कलर कौन सा होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए, ठीक है। अब ये देख रहे हैं आपको बैकग्राउंड कलर क्या हो गया कि बैकग्राउंड कलर उसका चेंज हो जाए, किस में चेंज हो जाए, ब्लू में चेंज हो जाए। और ये आपने एज इट इज़ यहाँ पे कॉलन का इस्तेमाल भी करना है और सेमी कॉलन भी आपने एंड पे लगाना है, ठीक है। ये आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आ जाएगी। तो ये है, तो अभी हमने इसको सेव कर लिया और जाके अपने डॉक्यूमेंट को रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो गया,
ब्लू हो गया। अब मैं बोलता हूँ कि ये जो अंदर का टेक्स्ट है ये क्या हो जाए, वाइट हो जाए। तो इसको वाइट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा से यूज़ करेंगे और हम इसको बोलेंगे कलर और उसके बाद कॉलन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि वाइट। कलर इसका क्या हो जाए, टेक्स्ट का, वो क्या हो जाए, वाइट हो जाए। सेव किया और दोबारा से जाके इसको रिफ़्रेश करते हैं। ठीक है, अब देखें कि इसका जो कलर है वो भी वाइट हो चुका है और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू हो चुका है। यानी कि जो भी हमने यहाँ पे स्टाइल के एट्रीब्यूट में हमने उसको बताया है वो उसने हमें करके दिया है। हमने पहले उसको बोला कि बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए, और उसके बाद हमने बोला कि जो टेक्स्ट का कलर है वो क्या हो जाए, वाइट हो जाए। ठीक है, तो आई होप कि ये सब चीज़ें जितनी भी हमने यहाँ पे पढ़ी हैं वो मैंने आपको यहाँ पे यूज़ करके भी बताई हैं, और उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल भी हैं। तो आई होप कि इतना आपको समझ आ चुका होगा। और ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि HTML एट्रीब्यूट्स के ऊपर बेस कर रहा था, और वन टू ऑल मैंने हर चीज़ आपको बताई है। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, या फेसबुक या इंस्टाग्राम किसी भी लिंक के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक इतना ही था। मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।